4 बड़े बक्से को लेकर ईडी कार्यालय पहुंचे पदाधिकारी। बक्से में हो सकते हैं अहम दस्तावेजों का हो सकता है वेरिफिकेशन, कई बड़ी कार्रवाई होने के आसार। नमस्कार, मैं अशु और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। पूजा सिंघल मामले को लेकर ईडी कार्यालय रांची में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को ईडी कार्यालय में 4 बड़े बक्से लेकर ईडी के पदाधिकारी पहुंचे हैं। सूत्रों की माने तो बक्सों में कई अहम दस्तावेज हो सकते हैं। कई रसूखदारों पर इन दस्तावेजों के आधार पर गाज गिर सकती है। बता दें कि पूजा सिंघल को सोमवार को जज कॉलोनी में पीके शर्मा के आवास स्थित कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उनकी रिमांड की अवधि को 4 दिन और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। उनके साथ उनके सीएस सुमन कुमार से भी पूछताछ जारी है और इस बीच दस्तावेज से भरे बक्सों का ईडी कार्यालय पहुंचना कई बड़े संकेत दे रहा है। ईडी द्वारा इन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है, जिसके बाद कई बड़ी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ईडी के द्वारा 3 जिलों के डीएमओ से भी पूछताछ की गई है। पूछताछ में ऐसी बातें सामने आई थी जिसमें कई और पदाधिकारी पर ईडी की कार्रवाई हो सकती है। इस दौरान हमारे संवाददाता लगातार ईडी कार्यालय में मौजूद रहे। देखिए जरा उनकी रिपोर्ट। ईडी कार्यालय में जब से पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई और उनके सीएस सुमन कुमार की, उस दिन से ही हर दिन एक नए खुलासे सामने आते हैं। आज भी ईडी के पदाधिकारी 4 बड़े बक्से लेकर ईडी के कार्यालय पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि उस बक्से में कई अहम दस्तावेज है जो ईडी को आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार के अलावा अभिषेक झा के पल्स अस्पताल पर छापेमारी के दौरान मिले थे। बताया जा रहा है कि उस तीनों जो 4 बक्से लेकर ईडी पहुंची है उसमें कई लोगों से जुड़े दस्तावेज है उसमें, क्योंकि सेल कंपनी और ईडी के द्वारा लगातार मनरेगा घोटाले से यह जांच शुरू हुई थी और अब अवैध खनन तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि उसमें जो ट्रंक में ईडी दस्तावेज लेकर पहुंची है उसमें कई नेता और कई पदाधिकारियों के नाम से संबंधित दस्तावेज लेकर पहुंची है और उसमें आज ईडी जो है पूजा सिंघल और उनके सीएस सुमन कुमार से उस लेकर पूछताछ करेगी। खैर, जिस दिन से ही आईएएस पूजा सिंघल के घर पर 6 मई को छापेमारी हुई थी और उनके 20 ठिकानों पे एक साथ ईडी ने दबिश दी थी, उसके बाद से ही लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है और हर दिन एक नए खुलासे सामने आते हैं। कल भी 3 जिलों के डीएमओ को ईडी कार्यालय तलब किया गया था और उनसे घंटों पूछताछ चली थी। इस दौरान यह बात भी सामने आई थी कि पूछताछ के दौरान डीएमओ ने कई जो अवैध खनन को लेकर ईडी के सामने जवाब दिया है, उसमें कई और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी तक हो सकती है, क्योंकि ईडी की ओर से लगातार जो कार्रवाई जारी है इससे राज्य में एक तरह से हड़कंप भी पदाधिकारियों में मचा हुआ है। वहीं अब इन 4 बक्सों में जो दस्तावेज ईडी लेकर आई है, बताया जा रहा है कि इसमें अवैध खनन और पल्स अस्पताल से जुड़े भी कई दस्तावेज है और इस पर अभी और बहुत लोगों पर ईडी की गाज गिर सकती है। इन दस्तावेजों की पुष्टि के बाद ईडी का शिकंजा किस पर कसेगा, अगली बारी किसकी होगी, क्या कुछ बड़े सबूत हाथ लगेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ।